का। श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका। पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिश्री के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविका, भगवान महावीर का यह शासन जिसमें साधु साध्वियां श्रावक श्राविकाएं अहर्निश अपनी साधना करते हैं, और एक ऐसा मार्ग, एक ऐसी साधना का प्रयोग जिसमें चल करके, जिस प्रयोग को करके अनेक साधक साधिकाओं ने स्वयं भगवान महावीर के समान स्थिति को प्राप्त किया। और यह अपने आप में प्रमाण है कि प्रभु ने एक ऐसा शुद्ध मार्ग हम सभी को दिया कि जो हमें क्या बना सके, महावीर बना सके, हमें जीव से, साधारण जीव से जिन बना सके, और उस मार्ग पर चलने का हम सभी का लक्ष्य बने। और लक्ष्य की पहली सीढ़ी होती है सम्यक्त्व को प्राप्त करना, और उसके बाद लक्ष्य की अगली सीढ़ी होती है कि सम्यक्त्व को शुद्ध करके व्रतों को स्वीकार करना, शुद्ध सम्यक्त्व के साथ व्रतों को धारण करना। और भगवान महावीर ने दो प्रकार के व्रत बताए, एक महाव्रत और दूसरा अणुव्रत। और अणुव्रती महाव्रती दोनों एक दूसरे की साधना में अभिन्न सहयोगी बनते हैं। और अणुव्रती संत के सानिध्य में, महाव्रती के सानिध्य में उपस्थित होकर अपने ग्रहण व्रतों की, स्वीकृत व्रतों की आराधना करते हैं। और उस आराधना में, उस सम्यक आराधना में सहयोगी बनते हैं अभिगम। कौन सहयोगी बनते हैं? अभिगम। और इन अभिगमों का पालन, और पहला अभिगम कौन सा है? सचित्त का त्याग। जब कभी साधु के सानिध्य में आए, सचित्त का त्याग रखें। दूसरा, अचित्त का विवेक रखें। तीसरा, उत्तरासंग, मुख को आवृत करना, मुख वस्त्रिका का प्रयोग करना। और चौथा, अंजलिकरण। और पांचवा है मनसो एकत्तति करणेणम, कि मन की एकाग्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मन की एकाग्रता। ये पांचवा अभिगम है। और मुझे लगता है कि ये चारों अभिगम जब पुष्ट हो जाते हैं तब ये पांचवा अभिगम क्या होता है? साकार होने लगता है। कई लोग क्या करते हैं कि न तो सचित्त का त्याग रखते हैं, न अचित्त का विवेक रखते हैं, न अंजलिकरण यानी विनम्रता का प्रयोग, और न ही जयना के लिए सावधानी पूर्वक मुखवस्त्रिका का प्रयोग। बस क्या सोचते हैं कि हमारा तो मन डायरेक्ट लग जाए क्या? और आजकल कई क्रियाएं, कई धर्मगुरु या धर्मोपदेशक ऐसे बन चुके हैं जो कहते हैं कि क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं, बस मन को सुधारो, भावों को सुधारो। आप ध्यान देना कि सीधे मन और सीधे भाव को सुधारना बहुत कठिन है, और विरल योग बनता है। कई जीवों में कोई एक जीव ऐसा होता है जो मरुदेवा माता की तरह क्या होता है, क्रिया नहीं करता, सीधा भाव शुद्धि करके क्या प्राप्त कर लेता है। हर जीव मरुदेवा नहीं होता। हमें उस अभ्यास से निकलना होता है, और वह अभ्यास, वह विनम्रता का प्रयोग, वह अभ्यास जयना की, यतना की साधना, वह अभ्यास स्वयं में संयम के भावों से जुड़े हुए रहना। अब कुछ लोग, जैसे अचित के विवेक की बात आती है, कुछ सुगंधित द्रव्यों का उपयोग कर लेते हैं, चाहे तेल हो, चाहे पाउडर क्रीम हो, चाहे स्प्रे सेंट डियो, कुछ भी हो। अगर उसका प्रयोग करके आप साधना कर रहे हो तो आपकी नासिका के जो नासापुट नॉस्ट्रिल्स है, उसमें जो हवा या जो श्वास के परमाणु आप ग्रहण कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उस गंध के परमाणु भी आप ग्रहण करेंगे, और यह इंद्रिय उसमें क्या हो जाएगी? एंगेज हो जाएगी, उसमें संलग्न हो जाएगी। अब प्रभु की माला, प्रभु का स्मरण,
प्रभु का जप, प्रभु का ध्यान तो आपके लिए क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा, और सुगंध को सूंघना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा। तो ये क्या है, अचित्त का अविवेक। इत्र सचित नहीं, अचित है, लेकिन उस अचित के प्रयोग से भी एक साधक को साधना के समय बचने का लक्ष्य रखना चाहिए। अब बात आती है मन की एकाग्रता की। जब आपके वस्त्र सात्विक शालीन है तो मन एकाग्र होने की संभावना बनती। हाँ, हालांकि अपना कोई ड्रेस कोड नहीं है कि आपको उस कलर के, उस टाइप के, उस पैटर्न के कपड़े पहन के आना, नहीं। हमारा तो इतना है कि सात्विक और क्या संयमित वेशभूषा होनी चाहिए। कैसी वेशभूषा होनी चाहिए, सात्विक और संयमित वेशभूषा होनी चाहिए। चाहे श्रावक वर्ग हो, चाहे श्राविका वर्ग हो, यह विशेष ध्यान रखे कि हमारा पहनावा सात्विक रहे, जिससे कि हम सहजतया अपने मन को एकाग्र कर सके। और मैंने आपको कहा भी था कि सचित्त द्रव्यों की अपनी शक्ति होती है, अपनी उनकी ऊर्जा होती है। तो सचित्त द्रव्यों का त्याग हिंसा से बचने के लिए और उनकी नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए उसका त्याग कर दे। और मन की एकाग्रता जब सदती है तब कहते हैं कि धर्म का, अध्यात्म का सुफल हमें प्राप्त होता है। और आप भी इस परेशानी से जूझते होंगे कि मन तो लगता नहीं है। क्या नहीं लगता, मन नहीं लगता। या फिर कुछ कुछ लोगों का क्या कहना होता है कि महाराज जब ये भजन होते हैं तब तो हम आ जाते हैं, प्रवचन में नहीं आते। क्यों? क्योंकि प्रवचन में एकाग्रता से सुनना होता है। भजन में तो ठीक है, 2 शब्द गाए तो ठीक, 2 शब्द चुप रहे तो ठीक, किया तो ठीक है, किया तो ठीक, कहीं राग मिल गई, कहीं लय मिल गई, कहीं शब्द मिल गए, बस हमारा भजन पूरा हो गया। आप भजन में भी आपका मन लगा नहीं, आप शब्दों के साथ क्या हो गए, एंगेज हो गए, बस शब्दों में उलझ गए। लेकिन मन का लगना, मन का एकाग्र होना हमारी साधना के लिए बहुत उपयोगी है। तो जब आप साधु साध्वियों के सानिध्य में पहुंचे तो आप स्वयं की एकाग्रता को मेंटेन कर सके, स्वयं की एकाग्रता को स्थिर रख सके और दूसरों की एकाग्रता स्थिर बने, उसमें अपना सहयोग होना चाहिए। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, आते जाते बहुत विवेक रखते हैं, कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, किस ढंग से बैठना है, बड़ा विवेक रखते हैं। और कई लोग तो क्या करते हैं, विवेक नहीं रखते। कितने कितने लोग एकाग्रता से बैठे, बस उनको चीर करके आगे आ जाएंगे, किसी को हाथ लगाएंगे, किसी को पांव लगाएंगे, किसी के कपड़ा अड़ेगा, किसी को कुछ अड़ेगा। क्या होगा, सबकी एकाग्रता क्या कर दी। अरे आपकी एकाग्रता कब लगेगी पता नहीं, लेकिन जिसकी एकाग्रता लगी हुई थी उसकी एकाग्रता को तो क्या कर दिया, भंग कर दिया ना। और कई के लोग क्या करते हैं, आजकल तो फिर भी थोड़ा विवेक है, कुछ लोग वो पहले पॉलीथीन की बैग में, पॉली बैग में क्या करते थे, आसन बेड का लेके आते, और वो खोले तो तर, समेटे तो तर, ऐसे आवाजें आती रहती थी। अब इतनी आवाज में कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति का क्या हो जाए। और कई जना कहीं करे, नीचे बैठे, अब अरे अरे बैठने तो, लेकिन वो आदत, अरे ओ अरे भाई ये सब आवाजें करके बैठना थोड़ी होता है, ये कोई घर थोड़ी। क्या होगा, आपके कारण किसी दूसरे को क्या ना हो, व्यवधान न हो। और कई लोगों को देखा है मैंने, ऐसे आते हैं कि पता ही नहीं लगता, वो पिन ड्रॉप साइलेंस से भी बड़ा साइलेंस वो मेंटेन करते हैं, दबे पांव आते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता कहां भाई साहब आए। और कई लोग आएंगे तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, कहा भाई साहब की एंट्री भवन में हो गई। क्या करेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे तो कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी एक जगह लगी हुई है, सही लगी हुई है, लेकिन क्या करेंगे, कुर्सी को आगे पीछे करके वापस वही लाएंगे, फिर उसके ऊपर बैठेंगे। भाई नोटिस में आना चाहिए, कहा श्रावक जी आ गए हैं। ये क्या है, ये स्वयं न तो एकाग्र होने की सोच रखते और न दूसरे लोगों को एकाग्र होने में सहयोग करते। हमें ध्यान देना है कि साधना, अध्यात्म में हमारा मन रमे, इसके लिए हम सदैव जागरूक रहे, हर क्षण जागरूक बने कि आध्यात्मिकता में हमारा मन लगे और आध्यात्मिक साधना में, प्रवृत्ति में हमारा मन एकाग्रचित्त हो। और यहां आए हैं तो यही की बात, जैसे आप दुकान में होते हैं, व्यापार करने जाते हैं या खरीदी करने जाते हैं, तब कभी याद आता है कि आज महाराज के प्रवचन का क्या विषय, नहीं याद आता। लेकिन प्रवचन में होते हैं
तो याद आता है कि यहाँ से जाते वक्त क्या लेके जाना है, धनिया लेके जाना है, नींबू लेके जाना है। क्यों भाई, क्यों? जहां जिस स्थान पर आप बैठे हैं, आप उस स्थान पर उसी कार्य में एकाग्रचित हो। और फिर दूसरी बात की चर्चा भी करनी है, वार्तालाप भी करना है, तो उसी विषय का वार्तालाप, उसी विषय की चर्चा होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, घर परिवार के झगड़े लाके अध्यात्म स्थान में पटक देते हैं। निश्चित रूप से हमारे घर परिवार में या हमारे व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, उसका समाधान होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप 4 प्रवचन, कितने प्रवचन, 4 प्रवचन ढंग से सुन लो, चाहे कोई भी विषय का होगा, आगम का विषय हो, परिवार का विषय हो, आध्यात्मिक प्रवचन हो, सायंकालीन जीवन बोधि प्रवचन हो, आप 4 प्रवचन सुन लीजिए, कहीं ना कहीं आपको आपकी समस्या के समाधान का सूत्र नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं आपको सीधा वो समस्या बोलने की जरूरत भी नहीं। और क्या होगा, आप अपने घर परिवार के उस दुख दर्द को जब साथ में लेकर के आओगे ना, न तो वह दुख दर्द जाएगा और न यहाँ की साधना का, आध्यात्मिकता का आनंद आपको प्राप्त होगा। एक बार क्या हुआ, कई लोग ले आते हैं ऐसी समस्याएं, तो हमें भी उत्तर उसके उस ढंग से देने होते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन का प्रसंग, एक बार एक परिवार परम पूज्य गुरुदेव के पास दर्शन को आया, दर्शन वंदन शायद किया और करने के बाद सेवा उपासना में बैठ गया और परिवार के लगभग लोग दर 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 रोने लगे। गुरुदेव ने उनकी स्थिति देखी, पूछा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? और वह परिवार पूछते नहीं, ऐसा कहना चाहिए कि पुरखों से अमीर परिवार, संपन्न परिवार, पैसे धन दौलत परिस्थिति सब एकदम बढ़िया। तो गुरुदेव ने देखा भाई ये लोग रो रहे, क्या हुआ? बोले क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो? बोले गुरुदेव हमारा तो सब लुट गया। क्या हो गया? कोई घाटा चला गया होगा, कोई नुकसान गया होगा, कोई ऐसी समस्या आ पड़ी। तब गुरुदेव के सामने, हालांकि गुरु शरण होते हैं, गुरु तरन तारण भी होते हैं और गुरु कृपा प्रसाद भी हम पर बरसाते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में हमें मजबूत रहने का क्या देते हैं? आत्मबल देते हैं। पैसा नहीं देते, क्या देंगे? आत्मबल देते हैं। तो गुरु के सम्मुख उन्होंने अपने आंसू बहाए, तो गुरुदेव ने एक प्रश्न किया, वे सब लोग चुप हो। आप अंदाजा लगाएं वो क्या प्रश्न पूछा होगा। आचार्य ने उन्हें पूछा कि तुम साथ में क्या लेकर के आए थे? तुम बोले थे हमारा तो सब लुट गया, तुम लेके आए थे क्या? बस जैसे ये प्रश्न किया, वे सब लोग ऐसे चिंतन लगे, अरे हाँ लेके तो कुछ नहीं आए थे, दिया दादाजी ने, दिया पिताजी ने, जिसने दिया दिया देने वाला कोई और था, ले जाने वाला कोई और था, हम तो क्या लेकर के आए थे? हम तो खाली हाथ आए थे और शायद जाना भी वैसे ही होगा। और एक शब्द, गुरु का एक प्रश्न क्या बन गया? उनकी एकाग्रता का आधार बन गया, उनके मन को शांत बनाने का निमित्त बन गया। नहीं तो क्या है, झगड़ा, समस्या, झंझट न जाने क्या क्या व्यक्ति अपने साथ ओढ़ करके ले आता है। और यह स्थान ऐसा है कि जहां आप अपने मन को, इसके लिए आगम वाणी में एक बहुत सुंदर सूत्र प्राप्त होता है, तम मणे तल लेसे, कि हमारा मन भी वही एकाग्र हो और हमारी लेशा, हमारी भावधारा, हमारी चिंतन धारा वह एक स्थान में, एक आराधना में संलग्न हो जाए। और ऐसा हमारा प्रयत्न होना चाहिए। और अगर आपका मन उस साधना में एकाग्र है तो बाहर की दुविधाएं आपको कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन कई लोगों की सोच क्या होती है कि बाहर की भी सोचते हैं, अंदर की भी सोचते हैं, दोनों तरफ फायदा उठाना चाहते हैं। कई लोग आते हैं महंगे जूते पहन के आ जाते हैं, और मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि ऐसी जगह जूते उतारेंगे, फिर ऐसी जगह बैठेंगे जहां से जूते भी दिखते रहे और महाराज भी दिखते रहे। क्या मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे लोग हैं। क्या करते हैं? ऐसी जगह बैठेंगे कि जहां से क्या दिखते रहे। और वो किसकी निगरानी कर रहा है? आत्मा की निगरानी कर रहा है कि जूतों की निगरानी कर रहा है? फिर बोलेगा हमारा मन तो लगता है नहीं, मन नहीं लगेगा, 7 जन्म नहीं लगेगा। क्यों? बात अजित के विवेक से भी जुड़ती है कि आप साधु साधुओं के सानिध्य में आए हो तो ऐसे ही फटे पुराने पहन के आओ ना, कि भाई कौन से जूते बोल रहे हो, कपड़े मत बोलना। हाँ, जो जूते हैं ऐसे फटे घिसे पहन के आओ कि कोई लेके जाए तो भी कोई चिंता, कहीं गुम भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। और इतना ही टेंशन है तो भाई घर बैठे रहो, हम कभी गोचरी आएंगे तो दर्शन दे देंगे, और तो क्या।
यानी हम जहां जा रहे हैं उस कार्य में हमारा मन संलग्न हो, एकाग्र हो। और अगर उसमें मन एकाग्र हो गया तो बाहर की परिस्थिति कभी भी आपके विपरीत नहीं जाएगी, कभी नहीं। और अगर योगानुयोग ऐसा ही बना है कि वह कार्य आपके विपरीत ही होना है, तो चाहे आप उसकी निगरानी कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते। कई बार होता है कि नहीं होता है, बाइक पे जा रहे हैं, आपके हाथ में आपका बैग है, कोई पकड़ के खींच के लेके जाता है कि नहीं लेके जाता, क्या करते हो उसका? आप सामायिक में तो नहीं बैठे हो कि जो कोई चुरा के पीछे से ले गया, आप कोई मानव शेर नहीं आया, धर्म स्थान में तो नहीं गए कि पीछे से किसी ने गाड़ी खोल के ले लिया। अरे भाई, आपके हाथ में पड़ा है, कोई उठा के छीन के ले गया। अगर आपके योग में नहीं है ना, तो कितना ही पकड़ के दबा के रहो, आपके हाथ में रहने वाला नहीं। और अगर आपके योग में है तो साधना में एकाग्र हो जाओ, वह आपके पास ही रहने वाला, कहीं जाने वाला नहीं। विजय चंद जी पटवा की एक घटना आती है। आचार्य भिक्षु के सानिध्य में तेरापन धर्म संघ के मजीठी, मतलब एक कह सकता हूं मैं, एक पैशनेट डिवोटी, जो अपने आप में बहुत अंतर मन से आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों के प्रति संलग्न थे, श्रद्धाशील थे। तो एक बार वे आचार्य प्रवर के सानिध्य में सामायिक कर रहे थे और बोला कि गुरुदेव, आज सामायिक में मन नहीं लग रहा। गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ? कि गुरुदेव, आज गजब हो गया। दुकान से जब निकला, रुपयों की थैली हाथ में थी और रुपयों से भरी वो थैली मैंने क्या की कि दुकान के बाहर रखी, शायद ताला लगा रहा था, कुछ व्यवस्था आदि कर रहा था, और मैं उतावल में रवाना हो गया, वो थैली वहीं रह गई। आपके हो तो कि समय दे, प्रायश्चित कर लो। क्या प्रायश्चित ले लेंगे? अभी समय तोड़ देते चले जाते हैं, वापस आके प्रायश्चित लेके 2 समय कर लेंगे। क्योंकि कई लोगों ने गणित सेट बिठा रखा है कि अगर अनजाने में सामयिक टूट जाए तो अमुक प्रायश्चित आता है, और जानबूझ के तोड़े तो अमुक प्रायश्चित आता है। तो वो प्रायश्चित भी रटा हुआ है तो बस ठीक है, जानबूझ के तोड़ देते, प्रायश्चित लेके बैठ जाएंगे। नहीं, वो प्रायश्चित नहीं है। अब समझाए कौन ऐसे व्यक्तियों को? लेकिन वे अपने मन की भावना गुरु के समक्ष रखते। गुरुदेव कहते हैं कि तुम अपनी सामायिक में मन एकाग्र करो, उसकी चिंता तुम छोड़ दो, उसकी चिंता से तुम मुक्त बनो और अपने मन को सामायिक में एकाग्र कर दो। इस निर्वद्य साधना में तुम अपने आप को संलग्न कर दो। कहते हैं कि गुरु वचन उनके लिए एक संबल बना और उन्होंने सामायिक में अपने मन को एकाग्र किया। बाद में जैसे उनकी सामायिक साधना पूरी हुई, वंदन आदि करके वे अपने दुकान की तरफ गए और जाकर के देखा तो एक आश्चर्य क्या कि एक बकरे की जात उस थैली पे बैठी, कोई आने जाने वाला नहीं, और बिना किराए का पहरेदार। कौन? वो बकरे की जात बिना किराए का पहरेदार उस थैली पे बैठा है। और जैसे वे गए या शायद हटाया, उसे बाद हटने के बाद पता लगा कि थैली तो वहां एकदम सुरक्षित पड़ी है। ये क्या है? बात वो नहीं है कि थैली बची ना बची, आप एकाग्र रहेंगे। अगर वो धन आपके योग में है तो आपका ही रहने वाला है, और योग में नहीं है तो हाथ में पड़ा हुआ भी क्या है, कोई लेकर के चला जाएगा। तो कभी भी हमारी एकाग्रता भंग न हो, हमारी एकाग्रता स्थिर रहे, और ये मन की एकाग्रता का होना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आप विशेष ध्यान रखें कि जब साधु साध्वियां पधारे हो, विराजे हो और उनके सानिध्य में आप बैठे हो, तो आपका ध्यान किधर रहना चाहिए? संतों की तरफ, न कि इधर की तरफ। और पास में कोई भाई साहब बैठ गया, ऐसे तो प्रवचन सुन रहा है, ऐसे हाथ मिला रहा है, जय जिनेंद्र कर रहा है। क्यों भाई? प्रवचन खत्म हो जाए बाद में जय जिनेंद्र कर लेना, जो करना है वो कर लेना। अरे भाई साहब बैठो ना, अरे भाई जी बैठो, कुछ नहीं करना। अपने तो क्या है, संतों का प्रवचन सुन रहे हैं। और इसका विशेष ध्यान रखना कि संतों के सानिध्य में किसी गृहस्थ को प्रणाम करना, किसी गृहस्थ को मुजरो करना, यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, शिष्ट आचार नहीं। हमारे लिए शिष्ट आचार यही है कि संतों के सानिध्य में आए हैं तो वंदन हो तो पंच परमेष्टि को हो, बाकी जो आपका व्यवहार है वह आपके अपने स्थान पर हो। बस हम इसी भाव के साथ अपनी मन की एकाग्रता को पुष्ट रखते हुए अभिगमों की साधना आराधना करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन, नमोकार करे भव पार के लिए मुनिश्री से मंगल उद्बोधन।
परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य